अल्हम्दुलिल्लाह आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत महाराष्ट्र के सदर आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने इस बात को तय किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर इजाज़त देते हैं तो नांदेड़ लोकसभा बाई इलेक्शन 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो मैं जिस तरह से आज उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम नांदेड़ टीम में एक उत्साह है, एक जोश है, एक जज्बा है। मैं इम्तियाज़ जलील साहब को मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि गुज़िश्ता क़ब्ल 17 दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नांदेड़ के टीम, जिसमें ज़िला सदर, महानगर के सदर, उत्तर और दक्षिण के सदर, शहर यूथ के सदर और तमाम काफ़ी टीम ने इम्तियाज़ जलील साहब से एक दर्दमंदाना गुजारिश की थी कि साहब आप जिस तरह 5 साल मज़लूमों की एक आवाज़ बनकर ऐवान पार्लियामेंट में उठाए थे, महाराष्ट्र के मज़लूमों की एक आवाज़ बने थे, तो यकीनन इम्तियाज़ जलील साहब ने इस बात का हमको यकीन दिलाया था कि आने वाले दिनों के अंदर हम इस पे कुछ फ़ैसला करेंगे। मजलिस की तमाम टीम हर रोज़ उनके कांटेक्ट में थी और उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन में अपन फ़ैसला लेते हैं। तो कल रात में ही हमने डिस्कशन किया था, हमने उनसे बात की थी, वापस हमने उनसे गुजारिश की, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि ठीक है, अब आप लोगों का फ़ैसला है तो आप लोगों की ज़िद है। हमने ये भी कहा, असदुद्दीन अवैसी साहब को भी रिक्वेस्ट की, तो उनका ये कहना था कि इंशाअल्लाह फिर आप लोग तय करिए। तो कल ही तमाम ज़िला और शहर के तमाम ज़िम्मेदारों की एक अहम मीटिंग हमने बुलाई थी, जिसमें सोशल मीडिया के ज़रिए हमने इस बात को वायरल किया था कि इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ 2024 लोकसभा बाई इलेक्शन के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने ये बात का ऐलान भी किया कि मैं नांदेड़ लड़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नांदेड़ ही वो सरज़मीन, इनकलाबी सरज़मीन है जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना से निकल के अपने दायरे को वसी कर रही थी, तो शहर नांदेड़ से में एक इनकलाब आया था। काफ़ी यहाँ पर हमको मजबूती के साथ सीटें भी मिली थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मजलिस ताकतवर है। और गुज़िश्ता कुछ साल पहले अर्दापुर बल्दिया के इंतखाबात हुए, आप तमाम लोगों ने देखा था कि धन शक्ति और मन शक्ति की जो बात की जा रही थी, एक तरफ पालक मंत्री, उनके 3-3 एमएलए और 100 से ज़ायद वहाँ पे कॉरपोरेटर्स, ज़िला परिषद के मेंबर्स, पैसे की पूरी ताकत लगाकर यही फर्जी महाविकास आघाड़ी ने ताकत लगाई थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब के जो ख़यालात है, अवाम ने उसी ख़यालात को देखकर वहाँ बड़ी एक कामयाबी दी थी। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने भी ये कहा था कि हम नांदेड़ लड़ने का तो तय कर रहे हैं, मगर उसका लाए अमल क्या है। तो हमने यही कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब, आप एक ऐसे रियासत महाराष्ट्र के मर्द मुजाहिद एक खासदार थे जिनको हराने के लिए फर्जी सेक्युलर पार्टियों ने भी और फ़िरका परस्त पार्टियों ने भी ताकतें लगाई। नताइज आप लोगों के सामने आया कि ख़ुद को सेक्युलर कहने वाले फर्जी सेक्युलर पार्टियां, इन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहाँ पर एक फ़िरका परस्त बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार गट राष्ट्रवादी ये मिलकर
एक मर्द मुजाहिद को गिराने की कोशिश की। मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला पे यकीन है कि इम्तियाज़ जलील साहब इस बार भारी अक्सरियत से नांदेड़ से जीत कर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। बस यही आप लोगों के चैनल के ज़रिए से और नांदेड़ की अवाम से एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब एक सामान्य घराने से, सामान्य कुटुंब जिसको कहते हैं, जो प्रस्तापित नहीं है। नांदेड़ ज़िला हमेशा प्रस्तापितों के घर में सियासती रही है, उनके ही लीडर्स बने, मगर इम्तियाज़ जलील साहब एक सब समाज के, हर मज़हब के मानने वाले, हर तबक़ात के लोगों को लेकर चलते, 18 पकड़ जाति के लोगों का काम करते। 5 साल में उन्होंने वही किया है जो मज़लूमों की एक आवाज़ बनी है। तो मैं नांदेड़ की अवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाब करने में आप शाना बशाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ दीजिए, यही गुजारिश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।